पेंशन फंड एसेट एलोकेशन का ये है एक झटपट ओवरव्यू। कभी सोचा है आपका रिटायरमेंट का पैसा वो एक्चुअली मैनेज कैसे होता है? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन दुनिया भर के पेंशन फंड्स के काम करने के तरीकों, उनके चैलेंजेस और स्ट्रैटेजीज पर जो रिसर्च हुई है, उस पर बेस्ड है। तो पहली बात ये समझनी है कि पेंशन फंड्स अब सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में ही पैसा नहीं डाल रहे हैं। रिस्क कम करना है, रिटर्न्स बेहतर चाहिए, इसलिए वो अल्टरनेटिव्स एसेट्स में भी जा रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज में पैसा लगाना, जिसे प्राइवेट इक्विटी कहते हैं, या कंपनीज को सीधा लोन देना, प्राइवेट क्रेडिट, यहाँ तक कि रियल एस्टेट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी। और ये ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि अब उतनी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज़, पैसा कहाँ लगेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि पेंशन प्लान कैसा है। वो डीबी प्लान्स होते हैं ना, डिफाइंड बेनिफिट, जो गारंटी देते हैं पैसा मिलेगा, वो अक्सर एलडीआई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग। सीधे शब्दों में, फ्यूचर पेमेंट्स की टेंशन नहीं, इसलिए ज़्यादातर पैसा सेफ जगह जैसे बॉन्ड्स में लगा देते हैं। लेकिन जो डीसी प्लान्स हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जहां रिटर्न आपके निवेश पे डिपेंड करता है, वहां लंबे टाइम में फ़ायदा बढ़ाने के लिए ऑल्टरनेटिव्स में ज़्यादा पैसा लग रहा है, खासकर बड़े प्लान्स में। और आखिर में, ये याद रखें कि ये फंड्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें बड़े रिस्क्स जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होना या क्लाइमेट चेंज का असर, इन सब पर नज़र रखनी पड़ती है। पेंशन ट्रस्टीज़ की ये कानूनी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो आपके पैसे के लिए बेस्ट फैसले लें, हर रिस्क और रिटर्न वाले फैक्टर को देखें, जिसमें क्लाइमेट रिस्क भी शामिल है। इससे उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और वो कंपनी से कैसे बात करते हैं, एंगेजमेंट, दोनों पर फर्क पड़ता है।